हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस क्लास में अपने बात करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन की, जो कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन टॉपिक जो हम लोग कर रहे थे उसी के अंतर्गत आता है। तो लास्ट टाइम पे जैसे हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो चीज़ें, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आज हम लोग जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किया गया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है फैक्टोरियल नोटेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले ही बात हम लोग करेंगे कि फैक्टोरियल ये क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे फैक्टोरियल की, तो एक्चुअली ये एक तरीका है नेचुरल नंबर के कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, इसको हम लोग जैसे कि एन कॉन्जुगेटिव नंबर्स हमारे पास वो भी नेचुरल नंबर हो बेसिकली। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या है? एन एफिशिएंट वे, एन एफिशिएंट वे, ठीक है, ऑफ writing a product of several consecutive integers। बेसिकली नेचुरल नंबर लिखे जो ज़्यादा सही है, consecutive इंटीजर्स। इंटीजर इसलिए भी वो बोल दे रहा है कि जो है आपका ज़ीरो भी आ सकता है। ठीक है, वो भी है, बट ये नेचुरल नंबर लिखें वो ज़्यादा सही है। इंटीजर में गड़बड़ हो जाएगा, नेगेटिव भी चीज़ें आ जाती है। कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जैसे इफ़, अगले लाइन में इफ़ एन consecutive natural numbers from 1 to n are written into product, then it can be written as it can be written as factorial n। मतलब कि फैक्टोरियल n जो है उसको इस तरीके से या फिर ऐसे भी लिखते हैं आप। ठीक है, तो ज़्यादातर ये हम ये वाला लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है समटाइम्स अगर ये डॉट छूट गया, अब सपोज़ करो ये फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, लेकिन समटाइम्स अगर ऐसा लिखा है ये मिसिंग हो गया, तो ऐसा कैलकुलेटिव एरर हो सकता है। ये 21 हम लोग ले सकते हैं, तो ऐसा मतलब ये मुझे ऐसा लगता है, मुझसे हो जाता है, तो इस वजह से मैं ये नोटेशन यूज। एंड बोथ आर द स्टैंडर्ड नोटेशन। एक्चुअली ये नहीं कि मैंने बनाया, इट इज़ ऑल्सो नोटेशन एंड दिस इज़ ऑल्सो। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? ऐसा 1 2 3 डॉट 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 एन, या फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या लिखेगा? ऐसे n से शुरू करते हैं बेसिकली, n n-1 n-2 डॉट 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 3 2 एंड फाइनली 1 तक। तो ये हमारा, ये अपॉन नहीं है बेटा, इसलिए ऐसा और लिखा हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया? ठीक है, ये हमारा फैक्टोरियल नोटेशन हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? तो फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल नोटेशन इज नथिंग बट इज एन एफिशिएंट वे टू एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ एन कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस करने का एक सिंपल तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो पहले एग्जाम्पल की बात करें, लाइक अगर मान लो ये n 5 कॉन्जुगेटिव नंबर है, 5 4 3 2 1, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 5, और वैल्यू ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करने से आएगी, जो होती है 120। ठीक है, उसी तरीके से आप मतलब हम अगर बात करें तो 4 3 2 1 ले लो आप, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4, जो कि हो जाएगा आपका 24। ठीक है, नंबर नेक्स्ट में अगर बात करें तो 3 2 1 फैक्टोरियल 3 हो गया। ठीक है, दिस इज 6, 2 1 ले लो, फैक्टोरियल 2 हो गया, तो 2 इंटू 1, नेक्स्ट 1 ले लो,
ओनली 1, तो दिस इज़ फैक्टोरियल 1, और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 0 की दोनों सेम होती है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, दोनों की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से है, और आप बहुत सारे भी ले सकते हैं, लाइक 6 से आप स्टार्ट करो, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसको आप लिखोगे फैक्टोरियल 6 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 720, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये इनको ओपन कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये है आपका फैक्टोरियल नोटेशन। कुछ जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ कह लो, या जो भी इसको इस तरीके से भी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ हम लोग कह लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि देखो, पहली बात ये कि यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि फैक्टोरियल n जो है, दिस इज़ फैक्टोरियल n, इसमें से ये कैसे बन रहा है, देखो अगर n आप इसमें से कॉमन करते हो तो अंदर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। ये कम हो जाएगा आपका। अच्छा, इसमें से एक और कम कर लो, n है, ये n-1 भी बाहर करो तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल ऑफ n-2। एक और भी बाहर कर लो, n-1, n-2, जो भी अंदर है उसको फैक्टोरियल से अगर बाहर करोगे तो एक और कम हो जाएगा। मतलब ये, इसको देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि जब भी कभी आप फैक्टोरियल वाले नोटेशन से जो भी आपको नंबर दिख रहा है उसको आप बाहर लोगे तो अंदर एक कम हो जाएगा। देखो n था, n बाहर लिए तो n-1 हो गया, n-1 को भी बाहर लिए एक और कम हो गया, n-2 हो गया। इसी तरीके से आप ये करते जाएंगे तो लास्ट फाइनली कहाँ तक जाएगा, 1-1, मतलब n-n तक आप पहुँचेंगे, वो हो जाएगा फैक्टोरियल 0 और वहाँ 1 तक रुक जाएगा आपका, पीछे जा नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव ये एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। याद रखना, इसको आप चाहो तो लिख लो, नंबर 2 फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड नहीं होते अगर नेगेटिव आ जाता है तो, ठीक है। तो चलें हम लोग अब इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है। लाइक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये मान लो कह रहा है कि सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना है आपको, फैक्टोरियल n-3 और प्लस फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 2n-3, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये अपना क्या दिया हुआ है, फैक्टोरियल n-3 प्लस फैक्टोरियल 2n 4 टाइम्स 2n-3। अब देखो हमेशा याद रखना, अगर जैसे ये दिख रहा है, अब इसको कैंसिल वगैरह होंगे तो उसके लिए ओपन कैसे होगा, जो ग्रेटर होंगे, जैसे इस रेशियो में जो ग्रेटर है उसको आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि छोटे वाले को करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, बड़े वाले को करेंगे तो छोटे वाले टर्म तक लाया जा सकता है। जैसे n और n-3 में कौन ग्रेटर है, ऑब्वियसली n ग्रेटर होगा, तो n को ओपन करते हैं, n बाहर लेंगे तो अंदर n-1 बचेगा, n-1 बाहर लेंगे अंदर n-2 बचेगा, n-2 भी बाहर लेंगे तो अंदर n-3 बचेगा, और अपॉन में फैक्टोरियल n-3 है, वही तक हमें ओपन ही करना है। क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो सेम वर्क आप यहाँ पे करो, 2n लो बाहर तो 2n-1 बचा, 2n-1 लो बाहर तो 2n-2 बचा, 2n-2 लो बाहर तो अंदर 2n-3 बचेगा, और नीचे क्या है, 4 टाइम्स 2n-3 एंड दिस विल गोज आउट, ठीक है। तो क्या बचा फाइनली, अगर देखें तो यहाँ है n ऑफ n-1 n-2, दिस इज, है ना। एंड व्हाट अबाउट हियर, इधर आप चाहोगे तो इसको आप इस मतलब सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, या एक मिनट, 2 इससे कॉमन लो, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 तो बचेगा यहाँ n 2n-1, और यहाँ से बाहर हो गया तो n-1 बचेगा, क्या बाहर हो गया, ये 2 गया है तो 2 2 4, तभी ये कैंसिल हुआ। ओके, कुछ कॉमन है इनमें, ऑफ कोर्स n ऑफ n-1 कॉमन दिख रहा है, बचा क्या है n-2, और यहाँ क्या बचा है 2n-1, और तो सारा कॉमन हो गया। तो फाइनल व्हाट वी हैव फाइनली, तो 3n-3, और सिंप्लीफाई अगर हम लोग लिखें तो 3 कॉमन कर लेते हैं n और n-1 का होल स्क्वायर कैसे भाई, ये n-1 यहाँ से भी मिलने वाला है और ये n-1 है, तो इट विल बिकम n-1 होल स्क्वायर, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे हम लोग जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रही है ना बात? तो आप ऐसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल वगैरह के बारे में हो गया, तो इतना काफ़ी है जानना। अब इससे आप जो आएगा उसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको समझना था। तो नेक्स्ट अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि या पहले परमुटेशन आपको डिफाइंड कर दिया जाए, ठीक है, कि परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन, ठीक है। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट की बात करनी है अपने को, ठीक है। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है कि टू अरेंज, बात समझ में आ रही है? परम्यूटेशन का मतलब बेसिकली क्या आता है? फॉर अरेंजिंग गिवन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि डेफिनीशन की, तो डेफिनीशन क्या हो जाएगा? अगर डेफिनीशन हम लोग लिख दें तो ईच of the arrangement, each of the arrangement, each of the arrangements in a definite order, definite order, which can be made by taking, which can be made by taking some are more, some are or कर some or all of a number of things is called permutation. It's called permutation, ठीक है। तो ये हमारा परमुटेशन है। मतलब आपको एक कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनको अरेंज करना है इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है, इन अ डेफिनिट ऑर्डर। अब आप अगर ये कर पाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मतलब आप या कुछ एलिमेंट या सारे के सारे एलिमेंट लेके, जो भी आपको सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको लेके आप अगर बनाते हो तो जो भी आप टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट तैयार कर पाते हो वो आपका क्या कहलाता है? वही है परम्यूटेशन। बात समझ आ रही है? तो अब इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? जैसे कि अगर हम लोग, और ये तो इसका थ्योरेटिकल हो गया। अगर हम लोग इसको ये लिखें कि परम्यूटेशन मतलब बेसिकली अरेंजमेंट, है ना, अरेंजमेंट। हम लोग बात करेंगे अरेंजमेंट की। तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट या फिर परम्यूटेशन, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये मैथमेटिकल बता रहे हैं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट taking small r at a time is known as या पहले इज नोन एज नहीं, वो तो पहले ही हो गया। टेकन आर एट अ टाइम इज डिनोटेड बाई, डिफाइन तो पहले ही कर चुके हैं, इज डिनोटेड बाई एन पी आर, ठीक है, is denoted by n with सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, एन पी आर इज डिनोटेड बाई एन पी आर एंड डिफाइंड एज किस तरीके से डिफाइंड होगा? एन पी आर इक्वल्स टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। बात समझ में आ रही? जहाँ पे जो ये r है ये हो सकता है,
ठीक है, या तो आप जीरो ले सकते हैं, एक भी एलिमेंट ना लें, या तो टोटल का टोटल एलिमेंट या जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उसको लेके आप पूरा बना लें, है ना। तो ये इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें, मतलब समझ में आ रहा है कि अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशंस अमॉन्ग एन ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट अ टाइम, तो क्या हो जाएगा, एन पी आर हो जाएगा। और एन पी आर मतलब फैक्टोरियल एन अपॉन, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, दिस इज सी बेटा। ध्यान ही नहीं था, इसको हटाइए आप, मतलब ठीक है, तो ये नहीं है, आई एम सॉरी, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, दिस इज सिंपल। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इसके जैसे कि कुछ अगर वैल्यूज़ की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें अगर हम लोग बात करें इसको थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा अपना एग्जाम्पल में या नोट में करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या कि जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए एन पी एन की वैल्यू बताओ आप, तो एन पी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप अकॉर्डिंग टू ये लिखो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन, मतलब फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल ज़ीरो। जानते हो फैक्टोरियल ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, वन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल एन। मतलब एन के एन ऑब्जेक्ट लेके अगर आप अरेंजमेंट कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना बनेगा, फैक्टोरियल एन। क्लियर है, बात समझ आ रही है। और ऑब्वियसली आप कुछ और लोगे तो इसके अकॉर्डिंग आप डील करेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस इसमें करके दिखाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन इस पर। एग्जांपल क्या है कि लेट अस सपोज दैट, यस छोड़ो टाओ, इतना वर्ड कौन लिखेगा, बता दे रहा बस केवल कि एक इवेंट है। ठीक है, मान लो स्विमिंग इवेंट है आपका, उसमें 8 लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, स्विमिंग इवेंट है, 8 लोग इसमें एंटर करते हैं। अब आपको बताना है कि इस कंपटीशन में 3 प्राइज है आपके। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। अब इसमें किस तरीके से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, मतलब कितने तरीके से जो अवार्ड आप दे सकते हैं। मतलब समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्विमिंग कंपटीशन है, स्विमिंग इवेंट है, उसमें 8 लोग पार्टिसिपेट करते हैं और 3 प्राइज हैं ऑब्वियसली, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 8 लोगों में, किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, मतलब जिस तरीके से वो विन करेंगे, तो कैसे आप के पास क्या ऑप्शन है, कितने तरीके से कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट या कंपटीशन जो भी लिखते हैं, कैंडिडेट ही ले लेते हैं, कैंडिडेट। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए अपने पास, 8 हो गए। ठीक है, 8 लोग हैं और हम लोगों को क्या करना है, उसको जो है 3 आइटम है उस 8 में से, मतलब इस 8 में से इस 3 आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब समझ रहे हो कि ये तीनों ऑब्जेक्ट जो हैं इन्हीं में से किन 3 लोगों को दिया जाएगा ना, तो जिस 3 लोगों को दिया जाएगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट का मतलब जो ऑब्वियसली जो विन करेंगे उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो 3 है, तो यानी टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स हैं और उन 8 ऑब्जेक्ट्स सॉरी कैंडिडेट्स हैं, और उसमें इन 3 प्राइज को उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या कर सकते हैं कि द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, the required number of arrangement among required number of arrangement of 3 people, of 3 person आउट ऑफ 8 या अमॉन्ग 8। तो क्या हो जाएगा, 8 में से 3 लोगों को आपको देना है प्राइस, तो 8p3 तरीके से दे सकते हैं आप। ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5। इसको आप आगे ओपन कर सकते हैं, 8 7 6 फैक्टोरियल 5, और इसको फैक्टोरियल 5, दिस विल गोज आउट। तो आपका क्या हो जाएगा, इस
जिसमें आप 8 लोगों में से किसी 3 लोग को ये गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो था ये परमुटेशन वाले कॉन्सेप्ट से, आपको हमने जो बताया था अभी कुछ देर पहले, कौन सा कॉन्सेप्ट, ये बॉक्स वाला, ठीक है, आपको बताया था ये 3 है पोजीशन, फर्स्ट वाले को गोल्ड देंगे आप, दूसरे वाले को सिल्वर, तीसरे वाले को ब्रॉन्ज देंगे आप। तो गोल्ड कौन पा सकता है, तो 8 में से कोई भी पा सकता है। अब जो गोल्ड पा लिया वो सिल्वर तो लेगा नहीं भाई, जो ऑब्वियसली जो फर्स्ट पोजीशन पे वो सेकंड पोजीशन एक्वायर नहीं करेगा, तो एक पोजीशन मतलब एक ऑप्शन हमारा कम हो गया, गोल्ड दे दिए मतलब वो बंदा हट गया। अब 7 लोग हैं, 7 में से किसी एक को सिल्वर जाएगा। अब वो सिल्वर भी प्राप्त कर लिया है, मिल गया उसको, तो अब टोटल कितने लोग बचे, 2 लोग निकल गए, 8 में से 6 लोग बचे हैं, तो उन 6 लोगों में से किसी एक को ब्रॉन्ज दिया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 876, ठीक है, यही है ना आपका अरेंजमेंट, और वो कितना आ जाएगा 336। तो आप ये परमुटेशन के कॉन्सेप्ट से या फिर आप इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन अपना इससे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रिपीटेशन वगैरह का केस अगर होता तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए ठीक है, तो और क्वेश्चंस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइक अगर इसकी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 100 टू 999, ठीक है, 100 से 999 के बीच में इंक्लूसिव कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑड डिजिट्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑड डिजिट्स, मतलब समझ रहे हो, ऑड डिजिट पे जो नंबर हैं, सॉरी जो इसके बीच में जो ऑड डिजिट्स हैं उनसे जो मिल के बने हुए नंबर हैं वो कितने तरीके से, मतलब कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो 100 से 999 के बीच में, तो अगर नंबर सोल्यूशन, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 100 से 999 के बीच में जो है डिस्टिंक्ट जो है ऑड नंबर जो है उनसे लेके कितने नंबर आप बना सकते हो, ठीक। 100 से 999 के बीच में 3 अंक, जाहिर सी बात है 3 अंकों का बनेगा, 3 डिजिट का बनेगा, 3 डिजिट का नंबर बताना है जिसमें सारे के सारे ऑड डिजिट इन्वॉल्व हो। तो कितने नंबर बेसिकली होंगे, नंबर्स बनते किससे हैं भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 नंबर होते हैं, इनसे ही मिलकर नंबर बनते हैं। बट हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारा नहीं है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि इनसे मिलकर आपके बनेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि भाई इनसे मिलकर बनाना है नंबर, तो कितने बन सकते हैं, तो एक तो मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपको, बॉक्सेस वाले, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, डिफरेंट बोला है, तो डिफरेंट का मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन आपके नॉट अलाउड होने चाहिए। आप डिस्टिंक्ट वैसे नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं, नहीं डिस्टिंक्ट बोला है उसने, तो भाई आप अलाउड नहीं करेंगे, कह सकते हैं डिस्टिंक्ट नंबर यूज़ करेंगे, 1 1 1 1 ये नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है, 1 1 3 ये नहीं ले सकते हैं, डिस्टिंक्ट और नंबर यूज़ करके ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्लियर है। तो चलो इसमें कितने ऑप्शन भरने के, 1 2 3 5 ऑप्शन, इसमें कितने ऑप्शन भरने के, 4 ऑप्शन, रिपीट नहीं कर रहा ना इसलिए कि कम करते जाएंगे, फिर 3 ऑप्शन, तो टोटल कितने हो गए 5 4 3 60, ठीक है, टोटल 60 हो गए। अब अगर हम उससे बात करें तो टोटल ऑप्शन हमारे पास कितना है, 5 हैं ऑप्शन हमारे पास, इन पाँचों में से हम लोगों को क्या करना है, कोई 3 ले लेना है डिफरेंट डिफरेंट, तो कितने तरीके से ले सकते हैं, 5 की 3 तरीके से लिख सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो ये कितना हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 120/2, ठीक है 60। तो टोटल कितने तरीके से कर सकते हैं हम लोग, 60 तरीके से ये काम कर सकते हैं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से हो जा रहा है, कोई मतलब ऐसा नहीं है, ये टॉपिक भी मज़ेदार है, क्लियर है। चले और एक आध क्वेश्चन कर ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर मल्टीपल can be formed using the digits
0 1 2 3 4 एंड 5 इसका इस्तेमाल करके, हाँ, इफ़ द रिपीटेशन नॉट अलाउड, इफ़ द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 6 डिजिट के हमें कितने, एक मिनट, सिक्स डिजिट के कितने नंबर हमारे पास हैं, ठीक है, जो कि 5 के मल्टीपल है और इससे मिलकर बने हैं। रिपीटेशन हमें अलाउ नहीं करना है। तो आप 6 डिजिट के नंबर चाहिए, तो आप ऐसे भी देखो, नंबर वाले हम लोग पहले ये बॉक्सेस वाले प्लेस से करते हैं। तो टोटल नंबर कितने अपने पास? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये टोटल नंबर है। यानी आपको कितने डिजिट के 6 नंबर अपने पास हैं और 6 प्लेसेस हैं अपने पास, ठीक है, ये 6 प्लेसेस हैं। अब इन 6 प्लेसेस की अगर हम बात करें तो इन 6 प्लेसेस में हमें क्या करना है, नंबर चाहिए 6 डिजिट का, तो हमें भरना है। तो अब चलो पहले पोजीशन को भरने का तरीका ढूंढते हैं। कितने ऑप्शन है अपने पास? 3 3 6, 6 ऑप्शन है, तो 6 में से कोई भी ले सकते हैं? नहीं, 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप सोचो कि अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 6 3 5 4, तो क्या ये 6 डिजिट का नंबर है? नहीं, ये 3 डिजिट नंबर है। ये 0 का आगे होना कोई मतलब नहीं रखता। आप 0 डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ और, हमें 5 का मल्टीपल चाहिए, तो हमें पहले तो ये ध्यान देना है। और 5 के मल्टीपल के लिए आप सपोज़ करो कि यहाँ पर 5 का अगर मल्टीपल लेना है, तो एक काम कर लिया आप, 2 केसेस जनरेट करते हैं इसके केस में। देखो पहले आप यहाँ शुरू करते हो। यहाँ पे 5 का मल्टीपल होने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे या तो 5 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा यहाँ पे, यानी देयर आर 2 ऑप्शन, ठीक है। इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं, रिमेंबर दैट। कोई भी एक नंबर आप यहाँ डाल सकते हो। तो अब केस हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम 0 को फिक्स कर दिए। अब 0 को आप अगर यहाँ पे फिक्स कर दिए तो आपका एक नंबर भी खत्म हो गया और 5 से डिविजिबिलिटी भी खत्म हो गई। अब 5 नंबर बचे हैं। अब यहाँ कुछ भी आप डाल दो वो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जिसके भाई 5 से डिविजिबल का मतलब ही है कि इट हैज़ अ नंबर विच हैज़ 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस, ठीक है। तो वो आपका 5 से डिविजिबल होगा, गारंटीड। तो चलो 0 को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब हमारे पास कितने टोटल नंबर बचे? 5 नंबर। तो इसमें से कोई भी डाल सकते हो, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की अगर बात की जाए तो हमारे पास टोटल कितने तरीके बचे? फैक्टोरियल 5, यही ना, 5 4 3 2 1, और इनटू ये एक तरीका इसका हो गया, तो फैक्टोरियल 1 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 120 इंटू 1, यानी टोटल अपने को 120 तरीके मिले, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अभी फिर अगर हम बात करें तो अगला पोजीशन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग क्या करें कि इसमें हमारे पास क्या है, पिछले वाले में 0 हमने पुट किया था। अब इस वाले में हम 0, यहाँ 0 को जो फिक्स किए थे, अब इस बार हम यहाँ पे 5 फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। इस पोजीशन पे 5 फिक्स कर दिए, तो अपने पास अब नंबर बचा ये, एक मिनट, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर बचे हैं। बट याद रखना इसमें से हम यहाँ 0 नहीं ले सकते हैं, वरना वो 4 डिजिट हो जाएगा। तो इसको भरने का तरीका कितना हो गया? 4 तरीके केवल है। कौन? 1 2 3 4 में से कोई आप भर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ 0 आ सकता है। तो मान लो एक एग्जाम्पल की बात करें, आपने यहाँ 1 रख दिया अगर सपोज दैट, तो आपके पास अब कितने नंबर बचे? 0 2 3 4, 4 नंबर अभी और भी बचे हैं, फिर 3 बचे, फिर 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा। तो अब यहाँ देखा जाए तो ये 4 फिक्स है, तो इसको 1 काउंट करेंगे, नॉट 4, ठीक है। ये हो गया फैक्टोरियल 1, और यहाँ से यहाँ तक फैक्टोरियल 4, और यहाँ फिर ये अगेन फैक्टोरियल 1। तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 24। तो टोटल नंबर अगर हम बात करें, टोटल नंबर, तो वो कितना हो जाएगा? 120 प्लस 24, तो 144 नंबर हैं हमारे पास। जो बनेंगे वो कैसे होंगे? आपके और डिजिट से मिलके बनेंगे, और 5 से डिविजिबल था, है ना, 5 से डिविजिबल की बात बोला था। तो ओके, तो इट इज़ द वे। क्लियर है? बात समझ में आ गया?
ठीक है, तो हमें 6 डिजिट का नंबर भी बनाना था, वो भी हो गया अपना। ठीक है, और 5 का मल्टीपल भी, तो 2 केसेस हैं आपके पास 5 के मल्टीपल के लिए, 5 का मल्टीपल के लिए। ठीक है, तो क्लियर है, बात समझ में आ गया। अब आगे चले हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, चीज़ें समझ में आ रही है क्या, है ना? तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इनमें। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हम लोग कि चलो ये भी देख, इनसे मिला के कितने नंबर, कितने डिजिट के, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, इससे 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, लेकिन रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट क्या है अपना, और ये एक क्वेश्चन हो गया, और इसी में मतलब कि इवन नंबर कितने हैं, जो 3 डिजिट के नंबर बन रहे हैं आपके, उसमें इवन कितने हैं वो पूछा है। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ रहा है? तो चलिए अब इसमें अगर बात करें 1 2 3 4 5 में 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर है 1 2 3 4 और 5, और 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो देयर इज द 3 बॉक्सेस। ठीक है, अब 3 डिजिट के नंबर आपको बनाने हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं करना है, तो एक चीज़ तो तय ठीक है कि आप यहाँ पे 5 डाल सकते हो, कोई भी नंबर, यहाँ पे 5 4 में से कोई नंबर, 3 में से कोई नंबर, तो कितना हो गया 5 4 इंटू 3, तो 60 नंबर हो गया। आप इसको किससे, परमुटेशन वाले से भी कर सकते हो। 5 में से आपको कितना सेलेक्ट करना है, 3 सेलेक्ट करना है, तो फैक्टोरियल 5 माइनस 2, यानी ऊपर हो गया 120, नीचे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 कट जाएगा 60, तो यहाँ पर भी वही आया 60, यहाँ पर भी 60। ठीक है, दोनों तरीके से, ये वाला थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है ना, फटाफट दिखता भी है। अच्छा, नेक्स्ट आगे बात करें अगर हम लोग, तो कह रहा है हाउ मेनी आर इवन नंबर, तो 3 डिजिट का अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो हमें इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर के मतलब यूनिट प्लेस पे 2 से डिविजिबल नंबर या 2 का मल्टीपल नंबर होना चाहिए, तो देर आर 2 ऑप्शन बेसिकली फॉर द यूनिट प्लेस, है ना। नेक्स्ट, इनके पे कुछ भी आप रख दो, रिपीटेशन नहीं करना है, इसलिए एक नंबर आपने भर रखा है, तो आपके पास टोटली अब 4 नंबर बचे हैं, फिर एक भर देंगे तो 3 नंबर बचेगा, तो ये कितना हो गया 4 3 एंड 2। ठीक है, याद रखना इस बार 2 नंबर नहीं है, ये वाला 2 नहीं है, ये 2 ऑप्शंस ये लिखे गए हैं। ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 आर इवन नंबर। ठीक है, तो 24 इवन नंबर होंगे, और यहाँ पर 60 जो होंगे वो आपके कैसे होंगे, 3 डिजिट नंबर होंगे, जिसमें से कि 24 आपका इवन नंबर होगा। ठीक है, तो ये नंबर्स वाला गेम आप करिएगा, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस तरीके से, इसको आप करेंगे तो हो जाएंगे बड़े आसान से। ठीक है, तो अब आपको जो है परमुटेशन वगैरह के क्वेश्चंस, चले ये सब सारे क्वेश्चन तो हो ही जाने हैं। ओके, नंबर पे काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आप करिएगा इधर। ठीक है, ओके, तो ओके, तो अब हम लोग, ये तो नॉन रिपीटेशन के लिए था। नेक्स्ट अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि परमुटेशन विथ रिपीटेशन। ठीक है, अभी तक क्या था, परमुटेशन विदाउट रिपीटेशन, अब जो है परमुटेशन विथ रिपीटेशन, परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन विथ, सॉरी एक क्वेश्चन थोड़े है, तो स्टार्ट करते हैं।
जैसे कि जब भी कभी आपको, मतलब इसके अंडर क्वेश्चन बता दे रहा है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जब भी आपको रिपीटेशन होगा, तो जैसे कि एक क्वेश्चंस के जरिए इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको, या कि मान लो देर आर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर गिवन, ठीक है, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, among them from them let us choose r object to fill a place, या ये कहना डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर हमें चूज़ करना है विदाउट आर, चूज़ आर ऑब्जेक्ट विदाउट रिपीटेशन, सॉरी विथ रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन। इसको किस तरीके से कर सकते हैं? तो देखो, इसमें क्या होता है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। अब इसमें से r ऑब्जेक्ट्स आपको चूज़ करना है, तो टोटल कितने तरीके से आप कर सकते हो, जबकि आपका रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो आप देखो, पहला ऑब्जेक्ट को चूज़ करने का कितना तरीका है n तरीका। या तो इसमें बॉक्सेस बना के आप समझे, वो ज़्यादा बेहतर होगा, कि प्रोवाइड करना है, सपोज ऐसा है ना। तो n ऑब्जेक्ट्स में से आप यहाँ पे r ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस पे हमें असाइन करना है। तो मान लो पहले प्लेस पे हम लोग को ये पहला प्लेस हो गया, इसको भी n में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे सकते हो। अब रिपीटेशन अलाउड है, तो जो यहाँ दिए थे वो यहाँ भी रख सकते हो, वही चीज़ यहाँ भी रख सकते हो, वही चीज़ यहाँ भी रख सकते हो। और ये काम आपने कितनी बार किया? r टाइम्स किया। तो टोटली कितना हो गया आपका? n इंटू एन इंटू एन इंटू एन, और हाउ मच टाइम्स? r टाइम्स। तो टोटली कितना हो गया? n टू द पावर r, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। प्लेस वाले में खासकर ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ढंग से लिखें अपन, तो क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम व्हेन ईच थिंग्स मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ परमुटेशन, बात तो समझ में आ गई? कैसे जो बताया था उस चीज़ को लिख लेते हैं, है ना। द नंबर ऑफ परमुटेशन या अरेंजमेंट ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r at a time, r at a time when each thing when allowed, ठीक है, can be done in n to the power r ways, ठीक है। इतने तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं इस पे, तो थोड़ा सही रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि अ चाइल्ड हैज़ 4 पॉकेट, ठीक है। एक बच्चे के पास मान लो 4 पॉकेट है और 3 मार्बल हैं, एंड 3 मार्बल्स, ओके। तो उस बच्चे के पास 4 पॉकेट है और उसके पास 3 मार्बल हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द चाइल्ड पुट द मार्बल इन हिज पॉकेट, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज
द चाइल्ड कैन पुट द मार्बल इन हिज पॉकेट। अपने पॉकेट में कितने तरीके से वो मार्बल्स को रख सकता है। तो अगर हम देखें तो मान लो ये उसका क्या हो गया, उसके पास कौन कौन है मार्बल, पहला मार्बल, दूसरा मार्बल और तीसरा मार्बल। अब पहले मार्बल को रखने का उसके पास कितने ऑप्शन है, पहले मार्बल को 4 में से किसी पॉकेट में रख दे। दूसरे मार्बल को, चूंकि रिपीटेशन यहाँ पे मतलब उसको क्या है रखना है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कहीं कंडीशन है कि सबको अलग अलग में रखना है, तो वो किसी एक में भी रख सकता ऑप्शन हो गए। तो टोटल कितने ऑप्शन हो गए, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी टोटल 64 तरीका हो गया जिससे कि वो लड़का मार्बल को अपनी जेब में रख सकता है। ठीक है, इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि अगर बात करें तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली भी आप लोगों को ये मिल रहा होगा, ये देखे होंगे आप लोग, लाइक कि एक नंबर लॉक है, वो होता है ना जो रिंग शेप में होता है, कई सारे नंबर होते हैं लॉक में, तो और सब पे क्या है कि 0 से लेके 10 तक के नंबर मार्क हैं। ठीक है, मैं इसको पूरा लिखूंगा नहीं, कि एक नंबर लॉक है, इस नंबर लॉक में 0 1 2 3 से 9 तक के नंबर मार्क हैं। अब कह रहा है कि कितने तरीके से लॉक को ओपन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, कितने तरीके से ताले को खोला जा सकता है। तो नंबर लॉक में 0 1 2 3 डॉट 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 9 तक के नंबर है, और उसको आपको ओपन करना है। अच्छा, तो इसमें ये पता होना चाहिए कितने रिंग हैं, है ना। तो नंबर लॉक हैज़, इसमें लिख देते हैं 4 रिंग, 4 रिंग्स हैं। तो 4 रिंग्स में है, और ताला खोलना, एक चीज़ समझ में आ गई बात कि ताला खोलने के लिए तो कोई एक ही तरीका होगा। ठीक है, सही तरीका जो है वो एक ही है केवल। ठीक है, तो अब लेकिन टोटल ट्रायल कितना हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल मतलब पहले रिंग में, दूसरा रिंग हो गया, तीसरा रिंग और चौथे रिंग का, ये ओपनिंग हो गई। इसी में हो गया 10 नंबर है यहाँ पे, देर आर टोटली 10 नंबर्स। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने नंबर हो गए हैं, 10 नंबर हैं अपने पास। तो इस 10 नंबर में से कोई भी एक 10 नंबर वाला यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पर भी कोई 10 नंबर, यहाँ पर भी 10 नंबर, यहाँ पर भी 10 नंबर, यहाँ अलाउड है। क्यों, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, अभी भी अपने फ़ोन लॉक में आप लोग यूज करते होंगे अक्सर, बहुत लोग होते हैं 0 0 0 0 चारों में डाल देते हैं, कुछ लोग होते हैं 2 2 2 2 डाल देते हैं। तो ये भी तो एक कोड है ना, जरूरी नहीं है सब लोग ऐसे भी डालते हैं 2 3 4 5। क्लियर है, तो ये इस टाइप की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर भी 10 नंबर, यहाँ पर भी 10 नंबर, यहाँ पर भी 10 नंबर, और यहाँ पर भी 10 पॉसिबिलिटीज हैं। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 10 टू द पावर 4। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कह सकते हो। ठीक है, वो कितना होगा, 10,000। तो 10,000 है। तो इतना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो ट्रायल करेगा, तब जाके एक बार उसको सफलता हाथ लगेगी। इसमें से ही कोई एक बार में वो ओपन कर लेगा, किसको, जो है आपका उस लॉक को। ठीक है, तो ये ऐसे आप जो है क्वेश्चंस काफ़ी हैं, इस पे क्वेश्चंस आप लगाएं परमुटेशंस के, ऐसे क्वेश्चंस आप जो भी आपके पास जहाँ से भी रिसोर्स है उस पे आप इसको लगाएं। ठीक है, तो चलें आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आगे की जो है क्वेश्चंस वगैरह किए जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।